हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो अभी हम जो है अपना चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इस टॉपिक को जो है हमने पिछले दो क्लासेस में भी देखा है। तो आज इसकी तीसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक इसकी क्लास नहीं देखी है तो चूँकि अभी हमारे पास LMS है तो आप वहाँ पे जो है पहले वो पहली दो क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये क्लास देखिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो जैसा मैंने पहले ही आपको समझाया है कि वर्सटाइल का मतलब होता है शानदार, जिसमें कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी कुछ प्रॉपर्टीज़ हों जिसकी बेस पर हम उसको शानदार कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है, ये बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, तो वो वर्सटाइल क्रिकेटर है। तो इन द सेम कि जो कार्बन है ये एक वर्सटाइल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। डैट मीन्स कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके जो है कंपाउंड्स बनाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा था लगभग जो 90% के जो कंपाउंड्स हैं जो नून है उनमें जो है कार्बन पाया जाता है। तो ठीक, डेट्स वाई हम जो है पढ़ते हैं कार्बन एंड इट इज कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन ये था कि कार्बन में ही क्यों ऐसा नेचर है, कार्बन में जो वर्सटाइल नेचर है उसके लिए क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो हमने जो इसके लिए चार रीज़न है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किए हैं। पहला जो है डेट इज टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, दूसरा है ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तीसरा है कैटिनेशन एंड फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। तो ये जो टेट्रा कोवैलेंसी है इसका मतलब है कार्बन जो है ये चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि हमने डिटेल में पहले ही पढ़ा है। तो अगर आप आज आपको समझ ना आए तो पहले आप वो पुरानी क्लासेस देखिए। तो टेट्रा कोवलेंसी का मतलब है कार्बन फार्मस फोर कोवलेंट बॉन्ड्स, ये चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कार्बन है, इसने एक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा तीसरा चौथा, तो इसने चार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाए हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो है ये CH4 है, यानी कार्बन एक हाइड्रोजन चार, इसे मीथेन कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है। फिर जो दूसरी वजह थी उसमें हमने देखा था यहाँ पे आप देखिए कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जो दूसरी वजह थी वहाँ पे हमने देखा था कार्बन सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बल्कि ये डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो वही है मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कार्बन फार्म सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। फॉर एग्जांपल सिंगल का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखिए तो ये कैसे बनता है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जो है पुरानी क्लास देखें। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ये एक लाइन का मतलब है एक कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसने कितने बनाए, 1 2 3 4। तो ये जो है ये CH4 है जिसे हम मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक, इन द सेम केस फिर हमने एक और कंपाउंड पढ़ा था, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन एक है एटम और ऑक्सीजन के दो है। लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये देखिए दो कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इन द सेम के जो साइनाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पर जो है आप देखिए 1 2 3 लाइन्स है। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बन ने जो है नाइट्रोजन के साथ ये जो 3 है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसे हम कहते हैं। तो लेकिन हर जगह आप देखिए कार्बन सिर्फ चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे भी इसने चार कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे भी टोटल कितने हैं, दो इस साइड दो इस साइड, तो यहाँ पे भी इसने चार कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। और यहाँ पे भी इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये चार कोवलेंट बॉन्ड हर जगह बनाता है, डेट्स वाई टेट्रा कोवलेंट। ठीक है, तो अगर ये समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप पहले जो पुराने जो लेक्चर्स है वो देखिए। तो टेट्रा कोवलेंट आपको समझ आए कि ये चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो उसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड, जब ये चार बनाता है तो वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली दो वजह थी। तो आज हम जो है इसकी और दो रीजन देखेंगे वर्सटाइल नेचर के। तो वो जो है दैट इज कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन। एज यू कैन सी मैंने बोर्ड पे लिखा है, पहले हम देखेंगे कैटिनेशन की डेफिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा बताऊँ। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स to form long straight
और ब्रांचेड चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी जो कैटिनेशन ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बाकी एलिमेंट्स में जो इसके ग्रुप के उनमें नहीं पाई जाती है, उसकी जो वजह है वो भी डिस्कस हुई है, तो यहाँ उतना मैं लंबा इसको नहीं करूँगा। तो कैटिनेशन का मतलब है ये एक कार्बन एटम की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन जो है वो खुद के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जब ये कार्बन खुद के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बनाता है? ये बना सकता है लॉन्ग स्ट्रेट चेन, या तो ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाएगा, ब्रांचेड चेन एंड रिंग्स, या ये रिंग्स बना सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप असेंबली प्रेयर्स को पढ़ते हैं तो आप लाइन में होते हैं, तो जो जितने भी स्टूडेंट्स प्रेयल पढ़ते हैं उनको समझिए वो कार्बन एटम्स है, सब वो क्या है? कार्बन एटम्स। और फिर वो स्टूडेंट जो है अपने हाथों को ऐसे जो है हर एक स्टूडेंट जो है लाइन में एक दूसरे के हाथ को टच करता है। जब वो टच करेंगे तो जितनी लाइन लंबी होगी तो अगर हम जितने भी स्टूडेंट्स को हम चाहे उस लाइन में हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर वो एक दूसरे का हाथ टच करें, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ टच होते हैं अपने हाथों से तो उसी को हम कहते हैं कैटिनेशन, यानी कि खुद के साथ जुड़ जाना, खुद के साथ जुड़ जाना। तो कार्बन जो है कैटिनेशन में क्या होता है? ये जो कार्बन एटम है खुद के साथ ही जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये खुद के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये एक लंबी चेन बना सकता है, या ब्रांचेड बना सकता है, या फिर ये जो है रिंग बनाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले देखिए, फॉर एग्जांपल अभी तक हम पढ़ते थे ऐसे कार्बन ये जो है हाइड्रोजन के साथ ऐसे जो है बॉन्ड बनाया। तो अभी स्टूडेंट्स आप पहले ये जो डेफिनेशन है कैटिनेशन की इसको आप नोट कीजिए। मैं यहाँ पर बोर्ड को रब करूँगा ताकि मैं इस कैटिनेशन को जो है स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर पहले बोर्ड को रब करता हूँ। उम्मीद है कि आप कैटिनेशन की डेफिनेशन को समझ गए होंगे, याद रखेंगे इसको। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ की तरफ देखिए, अभी तक हम कहते थे जो कार्बन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, आप ध्यान रखिए, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 4 है, यानी इसकी वैलेंस शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम बॉन्ड बनाते हैं, मैंने पहले ही कहा है, उस वक्त हम सिर्फ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिविस सिंबल से, क्योंकि कार्बन के पास लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम ऐसे लिखेंगे। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन आता है, एक हाइड्रोजन, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कार्बन चाहता है कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में चाहिए और हाइड्रोजन चाहता है मुझे 2। इसका मतलब होता है ऑक्टेट, इसका मतलब होता है डुप्लेट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अब कार्बन क्या है? ये इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, शेयरिंग का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इन द सेम केस ये, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? देखो अपने 1 2 3 4 शेयरिंग से 5 6 7 8, तो कार्बन 8 हो गया स्टेबल। हर एक हाइड्रोजन को कितने आ गई? हाइड्रोजन का अपना ये है 1 और ये है 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2। खैर मुझे ये नहीं यहाँ पे पढ़ाना है। तो अभी हमने देखना है कि कैटिनेशन एक्चुअली है क्या। तो अभी मैं इसको फिर रब करता हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था CH4, तो ये कार्बन है, अब सपोज मैं यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं यहाँ पे काटता हूँ, यहाँ पर मैं एक और कार्बन लगाता हूँ, ठीक है। तो फिर इस कार्बन की आप वैलेंस देखिए 1 2 3 4, यानी 4 कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ से ये ऐसे हो गया। अब ये कार्बन, ये देखिए इसके पास भी 4 कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसको एक और कार्बन ऐड करूँ तो वो ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक और कार्बन ऐड करूँ तो ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख सकते हैं इन जगह पे। तो अब आप देखिए यहाँ पर कितने कार्बन खुद के साथ जुड़े हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, यानी जितने कार्बन में, इसमें हंड्रेड्स ऑफ कार्बन जो है
आगे मैं ऐड करता जा सकता हूँ, तो इसमें टेंशन नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसमें कार्बन जो है खुद के साथ लिंक होता है। ये देखिए कार्बन खुद के साथ लिंक है, ये इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ, यानी कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। मगर कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये देखिए कार्बन ने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। तो ऐसा करके जो है ये लंबी चेन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जितना इसको चाहे बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको आगे तक ले जा सकता हूँ। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक, तो इसमें क्या है, कार्बन जो है वो खुद के साथ लिंक हो गया, खुद के साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाए और तब जाकर एक लंबी चेन बना सकता है जिसे हम कैटिनेशन कह सकते हैं। ठीक, तो अब मैं जो है इसको यहाँ ही इतना ही रहने दूंगा। समझ तो आपको आया होगा कि इसमें हम कई सारे कार्बन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कार्बन के पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये कार्बन जो है 1 2 3 4 4 कोवलेंट बॉन्ड। ये कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन 1 2 3 4। तो ये जो है ये बन गई यहाँ पर स्ट्रेट चेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन। ये किसकी स्ट्रेट चेन है? कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 7 10। तो ये होगी स्ट्रेट चेन। फिर हमने देखा ये जो है ये ब्रांचेड चेन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लूँगा, पहले मैं दिखाऊंगा कैटिनेशन। तो ये कैटिनेशन है, आप इसमें एक और कार्बन ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कितने कार्बन ऐड कर सकें। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने हर जगह 4 बनाना है। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच वाले को ऐसे आएगा 1 2 3 4, साइड वाले को 3। ये देखिए, तो हो सकता है अभी यहाँ पर स्ट्रेट चेन थी, अब हम यहाँ पर एक और कार्बन ऐड करेंगे बीच में। ठीक, तो जब हमने बीच में कार्बन को ऐड किया तो इसकी भी हम 4 कोवलेंट बॉन्ड देंगे ऐसे। तो आपकी मर्जी है, आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कार्बन आ गया और जो है फिर इस कार्बन के साथ अपने हाइड्रोजन है। अब ये जो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये भी जो है चेन है, ये भी क्या है? चेन है। लेकिन ये कौन सी चेन है? ब्रांचेड, क्योंकि यहाँ पे जो है इसको ब्रांच निकला है। तो वी कैन से दैट दिस इज ब्रांचेड चेन। ये क्या है? ये ब्रांचेड चेन है। ये क्या थी? ये स्ट्रेट चेन है, यानी कि ये स्ट्रेट है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये ब्रांचेड चेन है, इसमें आप देखिए ब्रांच निकल आया है। ठीक, तो ये क्या है? ये कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन क्या है? जिसमें कार्बन खुद के साथ लिंक होता है और वो लंबी चेन बना सकता है। यहाँ पर तो 4 कार्बन है, इसमें हम हंड्रेड्स ऑफ कार्बन ऐड कर सकते हैं, जब करते जाएंगे। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। पहले एग्जाम्पल है स्ट्रेट चेन, फिर क्या हमारे पास क्या आ गई? ब्रांचेड चेन। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि ये रिंग भी बना सकता है। अगर आपको यहाँ पे बोर्ड नज़र आएगा, ये देखिए ये स्ट्रेट है, फिर ब्रांचेड। रिंग का मतलब है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं पहले रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल जैसी बन गई। तो ये रिंग बन गई। यहाँ पर इसमें कितने कार्बन है? 3। तो इस कार्बन के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। वो डैट मीन्स 2 ये यहाँ से बनाएगा, क्योंकि 4 बनाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो इस कार्बन को कितने बॉन्ड आ गए? 1 2 3 4। ठीक, इन द सेम केस इसके पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2। तो आप इसको 2 यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हो गए। इसकी भी 4 1 2 3 4 बॉन्ड्स। इसके पास कितने हैं? 1 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसके पास भी 1 2 3 4 4 कोवलेंट बॉन्ड आ गए। तो ये क्या? ये रिंग है। तो इसे हम लिखेंगे 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग है। तो अभी 4 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखेंगे 4 कार्बन को, तो इनको आप ऐसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि रिंग का मतलब है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? अपने 1 2 को, डैट मीन्स कि ये 4 बनाएगा। यहाँ से आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। 1 2 3 4, हर जगह हमें 4 कंप्लीट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो ये क्या है, दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग। इन द सेम केस यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल आपने मैथ में पढ़ा है 5 जो साइड्स होते हैं पेंटागन के होते हैं, तो 1 2 3 4 5, जब 5 कार्बन रिंग बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा पेंटागन। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। हमें कार्बन को हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड देने हैं, क्योंकि ये क्या है, ये टेट्रा कोवलेंट है, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर जो है तो ये क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इन द सेम केस ये बना सकता है 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड के लिए हेक्सागन बने, ये पेंटागन समझो है, यानी कि इसके 5 साइड है। इन द सेम केस हमारे पास 6 मेंबर्ड, अगर आपको बोर्ड नज़र आता है ये, तो उसके लिए ये बनेगा हेक्सागन। तो आप यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, वो 6 कार्बन है। तो बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक को 4 देने हैं। तो ये बन गई 6 मेंबर्ड रिंग। ये क्या है, ये हेक्सागन है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अबाउट कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है, ये एक कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन एटम जो है वो खुद के साथ लिंक होते हैं। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है वो खुद के साथ जो है लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं, बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। जब वो खुद के साथ लिंक होते हैं तो वो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, बहुत ही लंबी स्ट्रेट चेन, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 दिखाई। इसमें आप हंड्रेड्स ऑफ कार्बन ऐड कर सकते हैं, या वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे या फिर वो ब्रांचेड चेन बनाएंगे, यानी कि कहीं पे ब्रांच निकला है, शाख निकली है, जिसके एग्जांपल ये है। जब ये चेन बनाते हैं, चेन के साथ ये रिंग भी बना सकते हैं। रिंग का मतलब है क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग है। फिर ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक। ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अभी मैं इस टॉपिक को यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी पढ़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है उसमें ज़्यादा आप पर हम बोझ नहीं बनना चाहते, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं इसको यही कंक्लूड करता हूँ। तो इसमें हमने पढ़ा कैटिनेशन। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन क्यों शानदार एलिमेंट है, उसकी जो रीजंस है वो हमने पढ़े 3। तो चौथा जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेकिन जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं उसको साथ साथ आप कॉपी पे नोट कीजिए। तो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक।